ये न जाने ऊपर कहाँ से मक्खियाँ लग गई हैं, देख रहे हैं, ये पीछा छोड़ ही नहीं रही हैं। बहुत पूछे तो मैया का दर्शन कहाँ हुआ आपको। ये MP भालोद, देखें MP भालोद। बाकी मैया महुआ है ना, इसको सुखा के फिर क्या करती हैं, तो हैं कांटों की खेती। ये पूरा कांटा होगा भाई ये वाला। नर्मदे हर 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 महादेव। तो आज मेरे नर्मदा माई के परिक्रमा का है 116वां दिन और आज डेट है कौन सा 13 अप्रैल और दिन है शनिवार। 11 अप्रैल को यहाँ पे आए थे, 12 अप्रैल रुक गए और 13 अप्रैल को स्टार्ट कर रहे हैं। प्रीजर नहीं है यहाँ से, दुपट्टा संगम के इस आश्रम से जो पीछे है। अभी आश्रम आपको दिखाते हैं हम। अब बहुत सुंदर आश्रम है। अब एक दिन में खिला खिला के मोटा कर दिया। बहुत खा लिए, बहुत खिलाए बाबा, क्या क्या खिलाए। अभी जस्ट निकलते निकलते बाबा जी ने चाय बनाया, चाय बिस्किट और 5 रसगुल्ले। 5 रसगुल्ले खा के चल लेना, जाने कैसे चलेंगे। चलिए, तो ये है वो नदी। आप वीडियो देखिए और हम आपको रास्ता दिखाते हैं। आप आश्रम का वीडियो देखिए, कुछ वीडियोस है, और ये दुपट्टा संगम है उसके बारे में वीडियो देखिए। नर्मदे हर, ये है दुपट्टा संगम। उधर से दुपट्टा नदी आ रहा है और ये दुपट्टा संगम है। और यहाँ से माई का देखिए तट कितना, मतलब स्रोत कितना कम हो गया है। मैं पैदल अगर चाहे तो ऐसे लांग सकते हैं, लेकिन आगे जाके मैया का रूप कितना बड़ा है ये तो मैया ही जाने कौन सी ये मैया की माया है। लेकिन कुल मिला के दुपट्टा संगम के बारे में बात करें तो दुपट्टा संगम हमारे ऋषि दुर्वासा ऋषि जी का ये तपोस्थली है। अब दुर्वासा ऋषि के बारे में कौन नहीं जानता। दुर्वासा ऋषि के क्रोध के कारण, दुर्वासा ऋषि के श्राप से तो शिव जी भी नहीं रहे, शिव जी भी वंचित नहीं रहे। उनके श्राप का सामना तो शिव जी को भी करना पड़ा। लेकिन दुर्वासा ऋषि जी तो शिवांग हैं। तो शिवांग कैसे हुए दुर्वासा ऋषि? वो तो अनसुईया माता जी के मैया के पुत्र हैं। लेकिन कैसे शिवांग हुए, इनकी कहानी ये है कि जब शिव जी और पार्वती जी एकांत में थे तो देव लोग आ गए थे, सारे देवताएं आए तो उनका एकांत भंग हुआ। तो शिव जी को बहुत क्रोध हुआ। जब शिव जी को क्रोध हुआ तो देवतागण डर के मारे वहाँ से विलुप्त हो गए, मतलब वहाँ से चले गए। अब उनको क्रोध को कैसे शांत करे, तो देख अनसुईया मैया आ रही थी। तो पार्वती जी ने शिव जी से निवेदन किया कि अपने क्रोध को आप शांत करिए, अपने क्रोध का त्याग करिए। तो उन्होंने अपने क्रोध का त्याग किया। अनसुईया मैया जब आ रही थी तो उनका क्रोध के त्याग जो हुआ, जिससे जो ऊर्जा उत्पन्न हुई उससे बहुत ज़्यादा विध्वंस हो रहा था। तो देवताओं ने शिव जी से प्रार्थना किया कि आप अपनी जो क्रोध की ऊर्जा है उसे वापस ले ले। तो शिव जी के पास तो वो तो उनके तीसरी नेत्र से निकला हुआ वो क्रोध था। अगर फिर से वो तीसरी नेत्र अपनी खोलते तो बहुत ज़्यादा विध्वंस होता। तो उनके पास इसका कोई उपाय नहीं था। तो अनसुईया मैया ने शिव जी से प्रार्थना की कि उनका जो रुद्र ऊर्जा है वो धारण करेंगी। जब प्रार्थना की उनसे मैया तो शिव जी ने आदेश दिया, वरदान दिया, कुछ हुआ। और जो क्रोध का ऊर्जा है, जो शिव जी का क्रोध का ऊर्जा है वो अनसुईया मैया ने धारण किया, जिससे हमारे दुर्वासा ऋषि जी का श्री पूजनीय श्री दुर्वासा ऋषि जी का जन्म हुआ। और उनको शिव जी, अब ऐसा ही कौन सी स्थिति बनी थी जो शिव जी को भी श्राप देना पड़ा था। और कौन सा श्राप था पता है आपको? ये क्या बोलते हैं, जो अवगढ़ है शिव जी के, वो दुर्वासा ऋषि जी को बहुत परेशान कर रहे थे। तो दुर्वासा और शिव जी उनको मतलब उनको कुछ मना भी नहीं कर रहे थे कि उनको दुर्वासा ऋषि जी को तब में विघ्न मत डालो, परेशान ना करो। तो दुर्वासा ऋषि क्रोध में आके बोले, शिव जी को श्राप दिए कि आपका विवाह तभी होगा जब आप अपने इस रूप को छोड़ेंगे, त्यागेंगे। शव रूप, वो शिव जी का रूप, वो भयानक रूप जिसमें शिव जी फिर भी सुंदर लगते थे, फिर भी सत्यम शिवम सुंदर, फिर भी सुंदर लगते थे। लेकिन विवाह के दौरान सब लोग वो रूप देख के भयभीत हो रहे थे। तो याद आया, हाँ वो तो दुर्वासा ऋषि जी का श्राप है कि इस मतलब उस अवस्था में श्राप, गले में भभूति, मतलब पूरे शमशानवासी, उस अवस्था में उनका विवाह नहीं हो पाएगा। तो विष्णु जी ने उनको सजाया और इतना सुंदर बनाया, मैंने जो जग को मोह लिया। इतना सुंदर शिव जी दिख रहा था मैंने विवाह में। ये थी कहानी दुर्वासा ऋषि जी की। और ये दुर्वासा ऐसे ऋषियों की ये तपोस्थली है। तो हम ऐसे यहाँ से कैसे एक दिन आगे जा सकते थे, हम सोचे एक दिन यहाँ पे रुक के ही जाएंगे।
तो चलिए अभी मैया में हम स्नान करेंगे, मेरे स्नान का समय हो गया है और थोड़ा मैया की भी आरती वगैरह करेंगे। अब जब मैया देखिए, आप सच कह रहे हैं, जब मैया जब रहती है ना, सामने मैया है, तो ये भी मैया के बैठे बैठ के मुझे आरती और नर्मदा अष्टकम याद है, शिव जी की भी आरती याद हो गई, पता नहीं कैसा ना जाने। तो हम पढ़ लेते हैं यहीं पे बैठे बैठे, मैया के पास ही बैठे बैठे। तो हम वो जाके मूर्ति की पूजा नहीं करते, मैया की ही यहाँ पे आरती वगैरह हो जाता है मेरा। तभी नहाएंगे, यहीं पे आरती पढ़ेंगे, फिर जाएंगे मंदिर में। तो चलिए, नर्मदे हर 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 महादेव, नर्मदे हर हर महादेव। तो आज डेट है 12 अप्रैल। और आज हम आगे नहीं बढ़े, एक्चुअली शाम के भाई 5:51 हो रहे हैं और आगे हम नहीं बढ़े, क्योंकि यहाँ पे जो भगवान जी सेवा दे रहे हैं और जो भगवान जी आए हैं नवरात्रि रुकने के लिए, सभी लोगों ने मिलकर रोक लिया। इसलिए हम आगे नहीं बढ़े। तो यहाँ पे एक्चुअली जो यहाँ के जो मेन जो स्थानधारी हैं वो कहीं बाहर गए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे जो सेवा देते हैं वो रुके हुए हैं। वो हैं यहाँ पे भगलू जी, उनका नाम है भगलू जी, भगलू प्रसाद यादव जी। तो वो जो स्थानधारी हैं यहाँ पे, जो महात्मा हैं, वो बाहर गए हुए हैं, वो आएंगे 2-3 दिनों में। तो इतने दिन तक तो हम रुक नहीं पाएंगे, क्योंकि मेरा मन था उनके दर्शन करने का, क्योंकि तस्वीर वगैरह हमने देखा। बाकी आश्रम दिखाते हैं और आपको भगलू जी के ही दर्शन कराते हैं, क्योंकि सेवा करना बहुत बड़ी बात है। और हाँ, यहाँ पे कितने लोग हैं अभी रुके हुए हैं, लगभग कोलकाता से आए हैं। नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि चल रहा है ना, उस नवरात्रि मना रहे हैं, यहाँ पे रुके हुए हैं। 2 संत हैं, 2 4 5 लोग कोलकाता से हैं और 2 लोग सेवा करने वाले हैं, 5 2 7 लोग। और जो महात्मा नहीं है उनको छोड़ के हमको लेके 8 लोग पूरे आश्रम में हैं। हम चले जाएंगे तो 7 लोग रहेंगे नवरात्रि तक। ये आश्रम है, यहाँ पे हम आसन लगाए हैं, लेकिन यहाँ पे सोते नहीं, वो बाहर हम सोते हैं, उधर दिखाते हुए स्थान। अब मैया के तट पे ही है ये डुपरा संगम है, ये डुपरा नदी है, ये डुपरा नाला आके मैया में मिलता है। बाकी तो आपको बता ही चुके हैं, दुर्वासा ऋषि जी का तपोस्थल ही है। ये नर्मदे हर। भगलू जी को दिखाने से पहले एक चीज़ होता है, यहाँ पे जो संत है वो सिर्फ सुबह के आरती के समय, नवरात्रि के टाइम उन्होंने मौन धारण किया हुआ है, लेकिन सुबह के आरती के समय ही वो आरती करते हैं। बस उनके मुख से बस मंत्र उच्चारण निकलता है, उसके बाद कुछ नहीं निकलता। उसके बाद एक मैया है जिनको हम हमेशा ध्यान में ही देख रहे हैं या फिर कुछ पाठ करते हुए देख रहे हैं, वो मौन है। एक मैया है जो मतलब ध्यान अवस्था में ही हमेशा रहती है, मतलब जब से देख रहे हैं, लगभग कह रही हैं 8 महीने से उन्होंने मौन धारण किया हुआ है। कह नहीं रही, इशारों में बताइए। वो मैया है यहाँ पे, अभी उठी है। ये मैया और ये भगवान यहाँ पे भगलू भगवान है जो सेवा देते हैं यहाँ पे। नर्मदे। और वो जो पीछे भगवान है वो तो आए हुए हैं अभी। तो चलिए यही लोग हैं। अब बहुत सुंदर यहाँ पे सेवा देते हैं, बहुत सुंदर, मतलब खा के कल से हालत ख़राब हो गया। आदत ना ख़राब हो जाए और एक दिन रुक जाएंगे तो आदत ख़राब हो जाएगा, समय समय पर भूख लगने लगेगा। ये आश्रम के ऐसे बगल से भी रास्ता गया है उधर गांव होते हुए, और उधर पार करने के लिए। बाकी इधर से भी हम पार कर सकते हैं, यहाँ से ऐसे ऊपर चढ़ के झोपड़ी के किनारे से मैया के तट होते हुए रास्ता है, बाबा जी बताए, तो हम इधर से ही चलते हैं। अरे सुबह सुबह पानी गर्म है बहुत। काई जमा हुआ है, बस यही डर है कि गिरे हुए ना, फिसले उसले ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा फिसलन है इस पत्थरों में। वही है दुपट्टा नदी। और ये है मैया। और ये हाँ हम पार कर रहे हैं दुपट्टा नदी को।
पार हो गए। नर्मदे हर। चले ऊपर आ गए। आज सूर्यदेव तो निकलने वाले, क्योंकि कल शाम को निकले थे, और कल शाम को नहीं, कल दोपहर में निकले थे। अब कल दोपहर के बाद से जो गर्मी पड़ा था, तप रहा था पूरा। माई के तरफ से इधर से नहीं है रास्ता। इधर होके शायद जाना पड़ेगा। इधर खेतों में बाउंड्री दिया हुआ है, तो इधर से हम निकलेंगे। बाकी जो आश्रम दिख रहा है उसके सामने से दिखेगा, जो पगडंडी गया ना वो भी ऐसा सीधा सीधा गया। एक बार यहाँ पे देख लेते हैं, अगर रास्ता हुआ तो उधर जाना नहीं पड़ेगा। ये पूरा गिरा हुआ है। हाँ, वो बाबा जी उधर हैं, बाबा जी बता रहे हैं कि उधर से ही रास्ता है। फड़की नहीं तो उधर से पार करने की जरूरत नहीं थी, इधर से तो पूरा सूखा हुआ ही है। इधर से हम आ सकते थे, इधर से पार कर सकते थे, लेकिन उधर से लगा था कि उधर से पगडंडी है, उधर से रास्ता है भी है, लेकिन उधर से रास्ता नहीं था ना। पूरा सूखा हुआ है, नदी है। एक खेतों से होते हुए रास्ता है आगे जाने के लिए। हम सोचे गांव में जाना पड़ेगा, गांव से होके जाना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसी मैया के तट के बारे में बाबा जी बता रहे थे। हम सोचे थे मैया के तट पे मतलब माई के किनारे किनारे। इसको अब मेड़ी होते हुए जा रहे हैं। मेड़ी अपने उधर जैसे खेतों में ये चीज़ बनाया रहता है ना, इसको मेड़ी कहते हैं। इधर तो हम जंगल में आ गए, अब पता नहीं आगे कहाँ से रास्ता है, पूछना पड़ेगा किसी से। बाकी वो जो संत आ रहे वो भी रुके हुए थे हमारे साथ। पीछे संत मतलब जो आए ना, वो कोलकाता से नवरात्रि में रुकने के लिए, वो पीछे आ रहे हैं। मोर यहाँ पर कुछ लोग का आवाज़ आ रहा है, पूछते हैं उनसे। यहाँ पे एक मैया है। नर्मदे हर मैया। मैया रास्ता कहाँ से है? इधर से सीधे निकल जाओ। हाँ। चलो, हाँ सीधा जाना है। नर्मदे यार, चलते हैं। हाँ, वो गाय लोग जा रही है ना उधर से ही। ठीक, गाया, वो गाय जा रही है, उधर से जाना है। रास्ता मिल गया इधर से पार होते ही। इधर से पार हुए और रास्ता मिला हुआ है। आज आगे है फड़की संगम। रोड टू दिखा रहा है मैप पे, देखे मतलब मैप के अकॉर्डिंग 40 किलोमीटर्स है, बट ऐसे अकॉर्डिंग मेरे ख्याल से ऐसा तो कम ही पड़ेगा। इस मैप में बहुत ज़्यादा घुमा के और मेन रोड होते हुए फिर उधर से घूम के जाने का दिखा रहा है। तो अगर 40 दिखा रहा है तो एटलीस्ट 30 तो होना चाहिए। तो शाम तक कोशिश करेंगे पहुँचने की। अगर नहीं पहुँच पाए तो कोई बात ही नहीं। बाकी माई की रिक्शा देखते हैं कहाँ तक आज पहुँचाती है। लेकिन हम ऐसे ही अब चलने वाले, मतलब कम ज़्यादा कोई से फ़र्क नहीं, कोई प्लानिंग नहीं, क्योंकि हम देख चुके ज़्यादा प्लानिंग करके उधर तक पहुँचो तो अपने प्लानिंग में मैया का प्लान हो ही नहीं पाता है, तो बॉडी को थकान होने लगता है। तो सब कुछ माई के ऊपर छोड़ के आगे बढ़ते रहने का। फिर से माई के दर्शन हो गए। मतलब माई के तट से ही रास्ता है। वाह, चल सुंदर। देखते हैं मैया का साथ कहाँ तक रहता है। वैसे मैया का साथ तो पूरे रास्ते भर रहा है। देखिए कहाँ कहाँ नहीं मैया साथ दी, जहाँ गिरने लग रहा है गिरे। एक्चुअली बहुत लोग पूछे तो मैया का दर्शन कहाँ हुआ आपको। ये
MP भालोद देखें, MP भालोद वाला, वहाँ पे भालोद से पहले 2 रास्ता गया है भालोद जाने के लिए, एक सड़क मार्ग वाला और एक पगडंडी वाला। तो ऐसा ये पहाड़ था ऐसा, तो मैं सोचे पहाड़ पार करते उस पार होगा भालोद, तो एक शॉर्टकट दिया हुआ था वो, तो उस पर लिखा हुआ था शॉर्टकट पगडंडी से भालोद जाने का रास्ता, तो हम ले लिए। अब जब ऊपर चढ़े, ऊपर चढ़ने के बाद तो फिर ग्राम आया है नहीं, फिर धीरे धीरे और आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद पहाड़ ऐसा सकरा पहाड़, मतलब ऐसा मतलब ये वाला शेप वाला पहाड़, ये वाला उल्टा वी वाला शेप वाला पहाड़। और वहाँ पे जो मिट्टी था, जो गिट्टी वगैरह था, वो बहुत ज़्यादा सिपलने वाला था, फिसलने वाला गिट्टिया था। याद होगा आपको अगर देखे होगे तो फुल पानी का वीडियो। वहाँ पे मतलब ऐसा था ज़मीन में एक्चुअली, इधर से हम फिसले, ऐसा फिसले, बैग सहित हम गिरे, लेकिन मेरा डंडा यहाँ पे पता नहीं कौन ऐसे थाम लिया। मतलब इस डंडे के बल पे, इस मट्टी पे रुक गया डंडा, और इस डंडे के बल पे हम ऊपर आ पकड़ के हम ऊपर आ गए, नीचे फिसल के पहाड़ के नीचे नहीं गए। ऐसा मेरे साथ वहाँ पे एक बार हुआ। और एक बार मैया, एक छोटी सी मैया थी, हम पहचान नहीं पाए मैया को। ऐसा रास्ते से जा रहे थे और मन में मेरे बैर खाने की बहुत मन कर रहा था, जान रहे ना, तो बैर क्या स्मेल आ रहा था, मुझे बैर पसंद थी इसलिए खाने का मन कर रहा था। और बैर लेके एक मैया आई, छोटी सी मैया, उसने मुझे बैर दिया, और मतलब 4-5 बैर उसने इसलिए हाथ फैलाए थे, कहीं थी मैया जितना लेना हो ले लो। उसमें से 4-5 बैर लिए, और हम वो जो गाय जा रहा है इतना दूर, हम गए आगे, मैया यहाँ पे थी। मतलब पीछे ऐसा पूरा रास्ता था, ना इधर जाने का रास्ता ना इधर जाने का रास्ता। उतना दूर जाने के बाद हम पीछे मुड़ के देखे तो वहाँ पे कोई नहीं था, तो मुझे आभास हुआ हाँ मैया है। बाकी तीसरा आभास तो मुझे मन मोहक करने वाली है। तीसरा आभास यूँ हुआ था, चलते देखो मैया वहाँ पे कोई दिखा नहीं, दूर खड़ी एक छोटी सी, मतलब बड़ी छोटी बड़ी जो भी हो था कोई, लेकिन वो गाँव वाले ही थी, मैया नहीं थी वहाँ पे। लेकिन जंगल से जाते ऐसे ही रास्ता था, जा रहे थे, और ना आस पास ना कोई फूल का पेड़ ना कुछ भी नहीं था। लेकिन जो स्मेल आया, वो स्मेल हम बार बार उस स्मेल को फील करने की कोशिश करते हैं, वो स्मेल अभी तक कहीं मिला नहीं। वो स्मेल वाह बहुत सुंदर स्मेल था, और स्मेल नाक में जाने के बाद मेरा मन मोह लिया था। ऐसा स्मेल, इतना सुंदर खुशबू अभी तक, मतलब वो स्मेल मतलब जब आता है ना शरीर पूरा ऐसा हो जाता है अभी तक भी। तो उसको स्मेल करने के बाद मेरे मन में अपने आप हंसी छूटने लगा था, रोने लगे थे बैठ के। उसको हम कैमरे पे भी रिकॉर्ड किए थे, रोने लगे, हंसने लगे। फिर पुल पे बैठ के मन भर के वहाँ पे हंसे। वहाँ पे एक छोटा सा ब्रिज पुल था, नाले टाइप का, नाला का जो पुल होता है वैसा ही, उस पर बैठ के खूब देर तक हंसे, फिर खूब देर तक रोए, फिर आगे बढ़ गए। मतलब वो ऐसा रोना, दुख वाला रोना नहीं, हंसते हंसते रोना आ गया ऐसा वाला। तो वो मैया का फीलिंग था। तो मेरे ख्याल से मैया कह रही थी तुमको हम 2-2 बार दर्शन दिए, तुम फील नहीं कर पाए, एक बार फीलिंग कराना भी ज़रूरी है। तो वो मैया फील कराई थी मुझे। अभी बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे हम कह सकते हैं हाँ मैया ही थी वो, किसी ना किसी रूप में। ये जो सारे फीलिंग्स शेयर किए ना, मुझसे पीछे बहुत लोग पूछे, और नारायणगंज में और उससे पहले भी एक लोग पूछे, तो वो जैसे पूछते थे मेरे आंखों में आंसू आ जाता था। मतलब उसको हम बता नहीं पाते थे, और बता नहीं पाते थे उन, मतलब अभी इस फीलिंग्स के बारे में क्या हुआ, कैसा फील किया, उनको बताया भी नहीं। लेकिन जो कल यहाँ पे संत थे ना, मतलब वो भी परिक्रमा की, वो भी मैया के दर्शन किए, और वो भी मैया के दर्शन किए, उनको बताने लगे तो वो भी रोने लगे। हम दोनों मतलब ऐसा कुछ हुआ जो रोने लगे। और फिर वो बताया अपनी, मतलब वो तो दिन भर वो शांत रहते, बस इशारों में बताया कैसे उनको दर्शन हुआ, कब कितना परिक्रमा की। तो पिछले साल उन्होंने परिक्रमा किया जिसमें 7 महीने उनको लगा, तो उनको भी मैया के दर्शन हुए। और मैया के बारे में उनको बताते थे वो, मतलब भाव विभोर हो गए, हम भी भाव विभोर हो गए, बहुत आनंद। तो पहली दफ़ा अपने फीलिंग्स को हम उनको शेयर किए, और ऐसे ही हम कितनी बार कैमरा पे रिकॉर्ड किए, ना जाने ये चीज़ें हम आपके साथ शेयर करेंगे या नहीं करेंगे, हो सकता है डिलीट कर देना। बहुत बार हम रिकॉर्ड किया, लेकिन आधी रिकॉर्ड किए, फिर ऐसे रोने लगते थे, फिर बंद कर देते थे कैमरा। बहुत बार कोशिश की बताने की, लेकिन आज पता नहीं कैसे पूरा रिकॉर्ड हो गया। नर्मदे जिंदगी भर मेरी माई है, वो माई है।
फड़की संगम जाना है भैया। हाँ सीधा सीधा निकल रहे हो 7 किलोमीटर। पीछे वाले नहीं नहीं वो तो हमारे साथ नहीं है, वो तो आश्रम में रहते हैं। हाँ, वो तो आप वापस चले जाएंगे घूम के। अच्छा आश्रम में रहा था। हाँ घूमने निकले, थोड़ा गांव में घूमने निकले। खेत पार करके फिर से ये ऐसा गेट आया, इसको पार करके फिर से ये करना है। मतलब जो से पगडंडी ली है ना, तब से सीधा सीधा ही चलना, कहीं मुड़ना उड़ना नहीं है। खेतों में मैया काम कर रहे हैं यहाँ पे, अभी फसल काट रहे हैं, तो उनसे पूछने पे वो बता देते हैं। यहाँ से अगर लोगों से पूछे, कुछ लोग कह रहे हैं कि 200 किलोमीटर है, कुछ लोग कह रहे हैं 300 किलोमीटर है। लेकिन अभी हम कंफर्म नहीं कर सकते इसको, इसलिए इसका डिस्टेंस तो हम कैलकुलेट करेंगे। 3 दिन आश्रम से लेके यहाँ तक अमरकंटक तक कितना डिस्टेंस है। ये न जाने ऊपर कहाँ से मक्खियाँ लग गई हैं, देख रहे हैं? ये पीछा छोड़ ही नहीं रही हैं। कपड़ा ओढ़ लिए, ऐसा छेदे देंगे नहीं, लेकिन छुड़ाए कैसे पीछा पता नहीं, बहुत सारी हैं। बाबा जी कह रहे छोड़ेंगे नहीं ये पीछा। और कौन सा कहा बाबा? ये चिमखटोला। चिमखटोला 3 दिन जाने के लिए सीधा सीधा रास्ता ना, 3 दिन ही करे। वो क्या बोलते हैं, अरे संगम जो है, फड़की संगम। ठीक, यहाँ से एक ऐसे वाला रास्ता है ये, यहाँ से आप जाओगे ऐसे, ये बड़े झाड़ दिख रहा है पीपल का ना, वो सामने वाला, वहाँ से फिर ऐसे मतलब वो अच्छा उधर से रास्ता। ठीक ठीक, किनारे किनारे जी। इसके कुछ छुड़ाने का पीछा कुछ तरीका, बहुत ज्यादा मतलब धूप निकल जाता ना तो ये चला जाता, लेकिन अभी ये मेरे ही पीछे पड़ गई। हाँ कुछ करेगा नहीं, लेकिन भिन भिना रहा है ना, सर दर्द हो रहा है। ये गांव में निकाला है, गांव के रास्ते पे। नर्मदे मैया, मैं कौन सा गांव है ये? चिमखटोला। इधर से जाना है, ऐसे ये रास्ता है। हम सोचे रोड से अब रास्ता है, लेकिन फिर से खेत में ही जाना है। अभी भी है पीछे, अभी भी है मक्खियाँ। एक्चुअली वो काट ही रही, लेकिन ऊपर मन में ऐसे ऐसे भिन 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 आवाज आ रहा है, तो सर दर्द होने लग रहा है। लगभग 4 किलोमीटर सुबह से चल चुके। थोड़ा समय है रेस्ट लेने का, थोड़ा आराम करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अब पीछे देख रहे हैं मेरे मैया है, लेकिन ऊपर ये मक्खियाँ पीछा ही नहीं छोड़ रही है। चले जाओ आप लोग, बहुत ज्यादा नुकसान डाल रहे हैं मेरे को। तो मैया है, देखिए कितना सुंदर है ना। हाँ, हे माई तू क्यों इतनी सुंदर है। मेरा आराम करते करते सूर्यदेव पूरे प्रकट हो गए। ओम सूर्यदेवाय नमः। जंगलों में रंग आ गया ऐसा लग रहा है। चलिए रेडी हो गया, बैग उठा के और सूर्यदेव में छुप गए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी तरफ से, हम सब की तरफ से आपको। जाओ आप अपनी, जो आप इतनी मदद कर रहे हो हमारी परिक्रमा में। उधर से जाना चाहिए था, तो ये झाड़ियाँ नहीं मिलती।
जो मुंह पे थपेड़े मार रही हैं। जगह खाली पड़ा हुआ है पूरा, ये इतना जगह पूरा खाली पड़ा हुआ है। गवर्नमेंट की ज़मीन है, जंगल एरिया था लेकिन अब ज़मीन हो गया। लेकिन ये पथरीली ज़मीन इसलिए खेती के लिए उचित नहीं है, इसलिए यहाँ पे खेती नहीं हो रहा है। माई के तट पे है पूरा, अकेले रहने के लिए बहुत सुंदर। ना कोई गाड़ी आने का स्थान है ना कोई गाड़ी जाने का स्थान है, पूरा पीछे जंगल है। ये गांव से बहुत दूर है, बाई चांस अगर गांव जाना पड़े तो सोचना पड़ जाएगा। बाकी जियो का नेटवर्क यहाँ पे है और वोडाफोन का भी नेटवर्क है कि नहीं बच्चे गलत है, वोडाफोन का नहीं है, जियो का है। अरे अब किधर से जाना है? हम उतरे, यहाँ से छलांग मारना पड़ा यहाँ पे। शुक्र है कि यहाँ पे ऐसा पत्थर नहीं है, मतलब ऐसा डंडा रखे, ऐसा फिसल गया डंडा और ऐसे फिसल के हम इधर आ गए, लेकिन कुछ ऐसा हुआ नहीं। अब उतर के मैया तट पर निकल ले रहे। ये शायद कोई नाला ही रहा होगा, अभी सूख गया है, उधर से आ रहा है। मैया का तट नहीं छोड़ना चाहिए था, जब उधर ऊपर चढ़ गया ना, ऊपर नहीं चढ़ना चाहिए था। माई के हम जरूर कहेंगे कि माई के तट पे चलना कठिन है लेकिन आनंद भी बहुत है। नर्मदे हर जिंदगी भर। तो मेरा नाम देव है और अभी हम नर्मदा माई की परिक्रमा कर रहे हैं और मेरा कांटेक्ट नंबर है 9889896877। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, 9889896877। ये मेरा कांटेक्ट नंबर है। अगर आपको नर्मदा माई की परिक्रमा से रिलेटेड कुछ पूछना हो तो आप मुझे व्हाट्सएप करिएगा, कॉल मत करिएगा। और अगर ज़रूरत पड़ा तो कॉल हम जरूर करेंगे, बस एक बार व्हाट्सएप पे कर दीजिएगा कि हाँ लंबी बातें करनी है, थोड़ा कॉल कर लीजिएगा तो हम कॉल करेंगे अवश्य। और मेरा व्हाट्सएप पे एक वो चल रहा है, ग्रुप चल रहा है नर्मदा परिक्रमा सेवा करके, उसमें हम उन निडी आश्रमों के लिए डोनेशन इकट्ठा कर रहे हैं आप सभी के सहयोग से, जिन आश्रमों को ज़रूरत है, जो परिक्रमा वासियों के सेवा भाव से सेवा देते हैं बट उनके पास डोनेशन नहीं है, अन्न खरीदने के लिए पैसे नहीं है, उन व्यवस्थाएं चलाने के लिए पैसे नहीं है, तो उन आश्रमों के लिए हम डोनेशन इकट्ठा कर रहे हैं। और नर्मदा माई की परिक्रमा में जब वो आश्रम मिलते हैं तो आप जो छोटे छोटे सहयोग करके एक बड़ा सहयोग बनता है, उस सहयोग से उनके लिए कुछ ज़रूरत की चीज़ें खरीद के दे देते हैं या फिर पैसे डोनेट कर देते हैं। तो आप भी डोनेट करिए, वही सेम नंबर है 9889896877। अगर आपको डोनेट करना हो तो इसी नंबर पर आप फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे जो भी करना चाहें वो कर सकते हैं। और जब आप मुझे डोनेट करिएगा उसका एक स्क्रीनशॉट लेकर मुझे आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा। बाकी जब हम आपका पैसा किसी को डोनेट करेंगे तो उसका एक वीडियो बना के हम व्हाट्सएप उस ग्रुप में, जो नर्मदा परिक्रमा सेवा करके जो ग्रुप है व्हाट्सएप पे, उस पर शेयर कर लेंगे और इस रिकॉर्ड करके इस यूट्यूब पे भी शेयर कर लेंगे। इससे होगा क्या कि आपका पैसा नर्मदा परिक्रमा वासियों की सेवा के लिए पहुंच गया है, ये जानकर आपको भी खुशी मिलेगी और मुझे भी खुशी मिलेगी। नर्मदे हर। ये बाहर आ गया है पहाड़ों से, वाह रे काफ़ी डिस्टेंस था ये। और ये ऐसा पगडंडी मिल गया। एक्चुअली पहाड़ों पे वो ज़मीन नहीं है ना, सरफेस कहीं कहीं बहुत ज़्यादा फिसलन है, इसलिए दिक्कत होता है। इधर ये फिसलन नहीं रहता, प्लेन ज़मीन, इसलिए चलने में दिक्कत नहीं होता। आनंद है, परम आनंद है।
इसे कहते हैं आनंद वाला रास्ता। वाह वाह, सुंदर आनंद है, बहुत बहुत सुंदर रास्ता है। देख रहे चारों तरफ बस हरियाली ही हरियाली है। नीचे मैया के तट पर सिर्फ पत्थर पत्थर है, उधर से रास्ता नहीं है। इधर से हम उधर पगडंडी दिख रहा था, तो पगडंडी पकड़ के ऊपर चढ़े, जब पता चला ये खेत की ओर जा रहा रास्ता। कोई बताने वाला है नहीं यहाँ पे, लेकिन खेत होके चलते हैं क्योंकि नीचे से रास्ता भी नहीं है। मतलब वो बड़े बड़े पत्थर है, मैया के तट पे चल तो सकते हैं, लेकिन अगर पगडंडी ना रहा और ये पत्थर होते हुए हम आगे गए, अगर आधा किलोमीटर भी आगे गए फिर वापस आना पड़ा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगा उस पत्थर पे चलने में। बाकी माई का तट तो है ही है, माई के तट से ये रास्ता है। कांटों की खेती। ये पूरा कांटा होगा भाई, ये वाला पूरे खेत में बस यही है, पूरा खेत में जैसे लग रहा कोई इसका खेती कर रहा हो। उधर से मैया का तट छोड़े ना, उधर से मैया का तट नहीं छोड़ना चाहिए था। उधर से पूरा हम घूम के फिर से इस नहर में उतरे। ये नहर तो सूख गया है, रास्ता था उधर से खेतों में से घूम के इस नहर में आ गए। मतलब सीधा सीधा मैया तट हो गया है। अब इधर से मैया दिख रही, फिर से मैया की तरफ जा रहे हैं। उधर से रास्ता भी है, पे पक्का रास्ता है। जहाँ से हम एक गांव में पक्का रास्ता देखे नहीं थे, वो रास्ता पकड़ते तो एक गांव में निकलता आगे। वहाँ से आप टेढ़ आगे वाला ये जो जहाँ जो जिस संगम पे आज जाना है उस संगम पे उस रास्ते से जा सकते थे, लेकिन हम मैया का तट चूज़ किए थे। तो लेकिन फिर उधर मैया का तट छोड़ना नहीं चाहिए था, फिर से मैया के तट पर ही आ गए। वैसे बस थोड़ा सा घूमना पड़ गया है। चल मैया के तट पे ही चलते हैं, तो रास्ता ही नहीं है। ये पूरा खेत है, इधर उधर ये जाली लगाया हुआ, खेत के लिए गेट भी नहीं दिया हुआ है। फिर से वापस होना पड़ेगा। माँ ने खूब परीक्षा लिया है आज, लेकिन अब उन परीक्षाओं का आदत पड़ चुका है, तो अब उससे फर्क नहीं पड़ता। जो माई की इच्छा हो वो करें, नो टेंशन, क्योंकि अब उनकी परीक्षाओं से भी हमें प्रेम होने लगा है। धूप निकला है और पूरा पसीना पसीना हो गया था, पूरा हालत खराब है। लेकिन सही है, हर चीज़ को एक्सपीरियंस करने निकले तो यह एक्सपीरियंस भी मिलना चाहिए। इधर उधर भटक रही है मैया और तू ही रास्ता दिखा। जब ऐसा कुछ देखने को मिले ना, मतलब ये बहुत दूर से दिख रहा है पूरा ऐसा रास्ता। जब ऐसा कुछ हो ना तो मैया से बोलना चाहिए, मैया बस इतना ही परीक्षा ले लो, परीक्षा मैया ले लो, कोई दिक्कत नहीं। जब उंगली पे जब ऐसे जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं ना, हार्ड हैं, जो ऐसे जमीन में धंसे हुए, उस जो पैर के साइड वाली उंगली, छोटी उंगली में लगता है, लिटिल फिंगर में जब ऐसा दबाता है ना, सच में जैसा लगता है प्राण निकल गया हो, इतना दर्द होता है खतरनाक वाला। वो जो दिख रहा है वाइट वाली बिल्डिंग, वो शायद आश्रम है। बाबा वो आश्रम है ना? हाँ, कौन सा गाँव है ये? हाँ, चकदही। यहाँ से फड़की संगम कितना दूर होगा? दूर है। दस किलोमीटर, 10 के आसपास है। फड़की संगम 10 किलोमीटर के आसपास है। अभी बज रहा है
नर्मदे हर। अभी टाइम हो रहा है 9:15 और हम आ गए हैं लगभग 11.5 किलोमीटर के आसपास। 11.5 नहीं, 11 पकड़ते हैं। 11.2 दिखा रहा है तो 200 मीटर हटा दो, 11 किलोमीटर। तो 11 किलोमीटर पर ये आश्रम है चकदही का। देखते हैं रुकेंगे कि नहीं। अगर 3 किलोमीटर पे कोई गांव होगा तो आगे बढ़ सकते हैं। किसी गांव वाले से पूछ के उनका घर पे खाना खा के उनके घर पे आसन बिछा के आराम करके फिर आगे बढ़ेंगे, ऐसा कर सकते हैं। चकदही का उधर से गेट होगा। नर्मदे वो है आश्रम के, ये है कि वो है पता नहीं। ये सामुदायिक भवन है चकदही का, गवर्नमेंट के द्वारा बनाया हुआ। बाकी आश्रम उधर है। परिक्रमावासी शायद यहाँ पर रुकते हो जब यहाँ पे भोजन प्रसादी होता हो। वैसे सदाव्रत आश्रम है शायद ये, तो भोजन पकाना पड़ेगा। यहाँ रुकने का स्थान नहीं है, अन्य क्षेत्र नहीं है, सदाव्रत भी नहीं है। शांति भंग न करे अन्यथा उचित कार्रवाई की जाएगी। ये कोई आश्रम नहीं है, मैप पे भी दिखा रहा था। अरे चलिए यहाँ पे कहीं रुकते हैं, पानी पी के फिर आगे बढ़ते हैं। आश्रम नहीं है एक्चुअली, ये मैप पे लिखा हुआ है परिक्रमा वासियों की सेवा के लिए आश्रम चकदही का। दूर दूर से चकदही का आश्रम के बारे में बात होता था, तो चकदही में आश्रम नहीं है। नर्मदे हर मैया। मैया आश्रम बंद हो गया ये? वो तो बंद है, ठीक। जब लिखे हुए हैं तो उनको डिस्टर्ब करना उचित नहीं है। पानी खत्म हो गया, मैया से पानी मांग रहे। बाकी मैया महुआ है ना, इसको सुखा के फिर क्या करती हैं? चूरन बनता है। अच्छा बेचते हो? और फिर इसका चूरन बनता है, शायद पाउडर करते हैं। सुखाने का मतलब यही होगा कि पाउडरिंग करेंगे, इसका पाउडर बनाएंगे इसका। पानी है, एक गिलास में पानी भर के थोड़ा बिस्किट का पैकेट रखो, बिस्किट खा के फिर आगे बढ़ता है। भूख लगा है इसलिए भैया। यहाँ से आए हैं अब, इधर से रास्ता है आगे गाँव जाने के लिए। मई के किनारे किनारे ये रास्ता शायद गया हुआ है। नर्मदे हर बाबा, यही रास्ता है ना, उस तरफ गया है ये रास्ता? ठीक, ये रास्ता पकड़ के आगे बढ़ते हैं। अब हवा चलने लगा है, सुबह से हवा नहीं चला था, हवा चल रहा है। ये आरसीसी रोड है पूरा बाकायदा। फिर मिला के चकदही का जो आश्रम है वो बंद है, इस चीज़ को थोड़ा नोट करके रखिएगा। नर्मदे हर। बाई चांस कोई यहाँ वाला आश्रम में ना रुक के, उस दिन तो हम कितना 17 किलोमीटर पे रुक गए थे। जो 25 किलोमीटर चलने वाले हैं वो अगर यहाँ तक आ गए और फिर उनको आश्रम ना मिला तो बहुत प्रॉब्लम में होंगे। लेकिन कहते हैं ना, माई कहीं ना कहीं से किसी व्यवस्था कराई देती है। तो आश्रम के वगैरह सामने यही जस्ट घर है, बस उनसे पूछना है कि उनके आंगन में आसन लगा ले, तो रात में आराम से उनके आंगन में आसन लगा के सो सकते हो। भोजन प्रसादी उनसे अन्न लेके बना सकते हो, या फिर किसी को पैसे दे के मंगवा सकते हो। रास्ता ऐसे आगे वाले ब्रिज पे जा रहा है, हमको ये वाला रास्ते ब्रिज पार करने के लिए है। हम इससे यहाँ से ऊपर चढ़ के यहाँ से चलते हैं। बाबा जी ये आ रहे थे पीछे, बोले किधर वाला भी रास्ता है आगे गया हुआ है। बाकी मैप पे यहाँ से दिखा रहा था एक रास्ता आगे से, कहीं से ऐसे मुड़ के पूरा मेन रास्ता है वो। जो रास्ता जा रहा है आगे वो ब्रिज की तरफ जा रहा है, और हमें खेत में से पगडंडी दिया हुआ है, तो खेत में से जाएंगे। वो आगे मेन रोड दिख रहा है। अब उधर से एक ट्रैक्टर गया, यही इस जो लाइट बिजली का खंभा दिख रहा है उस तरफ। हम अगर इधर से जाते हैं तो उधर से थोड़ा सा घूम के आना पड़ता है, एक शॉर्टकट खेत के अंदर से।
हम तो मेन रोड पर। महुआ महुआ 50 रुपया किलो सिर्फ है। वो सुखाने के बाद कितना हल्का होता होगा और तब जाके 50 रुपया किलो बेचते हैं। कितना मेहनत का काम है ना खेती। और वो जो महुआ बीन रहे 50 दिन भर बीनते हैं, उसके बाद जाके कहीं हो सकता हो 3-4 किलो होता हो, 3 किलो तक 3-4 किलो तो हो जाता होगा दिन भर बीनते हैं तो। वो रोज रोज नहीं, कभी उसको फिर सुखाते रोज उठाना, रोज सुखाना, फिर मार्केट में ले जाके बेचना। चलिए अब सीधे सीधे चलते हैं जहाँ तक जाता है ये रोड। बाकी मैं एक तरफ छोड़ने के बजाय ये है कि वहाँ बड़े बड़े पत्थर थे, चढ़वाला जैसे पगडंडी रहता है वो पगडंडी नहीं था। आगे ग्राम है कापा 4.75 किलोमीटर पे। कापा 4.75। पता नहीं वहाँ पे आश्रम है कि नहीं है, लेकिन कापा में अगर कोई घर में लेके छाव वाला उसके सामने कुछ हो आंगन तो वहाँ पे थोड़ा रेस्ट लेंगे क्योंकि धूप काफ़ी हो चुका है। लेकिन 4.75 अभी भी 1 घंटा हमें लगेगा कम से कम जाने में। तो 9:54 हो रहा है अभी, मान के चलो 10 बज गया, 11 बज जाएगा जाते जाते। सुंदर हवा चल रहा है, सुंदर हवा। कुल मिला के नर्मदे हार जिंदगी भर। तो अभी मैं ग्राम कापा में पहुंच गए। वहाँ से ये डिस्टेंस है मतलब पीछे चकदा से ये डिस्टेंस है 5 किलोमीटर का। और टोटल डिस्टेंस आज चल चुके हैं 16 किलोमीटर। अभी यहाँ से बाबा जी निकले 2-3 लड़के यहाँ से निकले इस ग्राम से। तो उनसे हम पूछे कि इस ग्राम में है क्या कुछ। सांसद आदर्श ग्राम कापा, जनपद पंचायत नारायणगंज, जिला मंडला। तो बोले कि आगे एक दुर्गा मंदिर है इस ग्राम में, वहाँ पे आप रुक सकते हो। तो हम दुर्गा मंदिर पे ही रुकेंगे। लेकिन पहले पहुँचे तो सही, सुन के बहुत अच्छा लगा। मतलब चलो दिल को ऐसा सुकून मिला कि अरे रे कुछ तो है रुकने के लिए। यहाँ पे आश्रम का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि डुप्टा संगम से लेकर यहाँ तक बीच में कहीं आश्रम नहीं मिला। वो आश्रम था तो देखें क्या लिखा हुआ था, डिस्टर्ब ना करें वरना उचित कार्रवाई की जाएगी। कापा ग्राम। टाइम बता दें हम आपको, टाइम हो रहा है 10:50। 11 बजे से पहले ही पहुँच गया। और बीच में एक जगह कम से कम 5 मिनट बैठे, दूसरी जगह 7 मिनट बैठे, 10 मिनट का रेस्ट भी लिए। थक गए। हाँ, काफ़ी बड़ा ग्राम है, बहुत बड़ा ग्राम है। लेकिन यहाँ से फिर चढ़ाई शुरू हो गया। मतलब यह ग्राम पहाड़ पे बसा हुआ है। उधर दूसरा मोहल्ला, ये पहाड़ वाला दूसरा मोहल्ला है, ये घाट वाला मोहल्ला है। तो आश्रम कह रहे इसी मोहल्ले में है, पहाड़ पे। जिससे पूछो वही कह रहा थोड़ा सा आगे, लेकिन वो आगे खत्म ही नहीं हो रहा है। ओह नर्मदे हर। घाट चढ़ भी गए, अब उतरने वाला भी हो गया। नर्मदे यार, वह आश्रम कहाँ पे इधर रुकने के लिए? आगे एकदम बाहर का हो गया। नर्मदे यार, नर्मदे यार। पेंटिंग्स बनाए हुए आदि दिखाया गया है सब। आदिवासी बालक आश्रम कापा विकासखंड नारायणगंज जिला मंडला मध्य प्रदेश। स्थान वर्ष 1992। नर्मदे हर। विश्राम करना है। नर्मदे यार, नर्मदे यार। मोरे फोटो भी ले लो। हाँ जरूर।
तो ये आश्रम है ना ये? हाँ आश्रम। हाँ, अच्छा ये स्कूल था क्या? स्कूल है क्या हाँ बच्चों? इधर है। तो रुकने का साधन रास्ता है। हाँ तो ये रुकना है, थोड़ा आसन लगाना है। कहाँ लगाना है? ये स्कूल है, ये बंद रहता है स्कूल, तो परगांव वासियों को रुकने के लिए स्थान दिया जाता है यहाँ पे। क्या है हफ्ते में, जब उस टाइम जब भीड़ रहता था तब हफ्ते में 2-3 लोग आते थे, हफ्ते में 3 लोग 4 लोग, इतना स्थान तो बहुत है रुकने के लिए। बाकी बाबा ने कुछ खाने के लिए पूछा नहीं और हम भी कुछ इसलिए बोले भी नहीं। बिस्किट रखा, फिर से बिस्किट पा लेंगे। और ये है रुकने का स्थान। पोलिंग बूथ है, 19 तारीख को इलेक्शन है ना, तो ये पोलिंग बूथ है। बाकी पानी है, शौचालय वगैरह तो पूछे नहीं है, जाते जाते पूछ लेंगे, क्योंकि वो पूरा ओपन एरिया इधर होगा, अधिकतर ओपन ही होगा। स्कूल होगा तो हो सकता हो। यहाँ से फड़की संगम है 3 किलोमीटर। और बाबा से पूछे तो फड़की संगम पूछे हम कि फड़की संगम का आश्रम ओपन है कि नहीं है, तो कह रहे फड़की संगम का आप पता नहीं, मतलब उनको कंफर्म नहीं है कि ओपन है कि नहीं है। फड़की संगम में कह रहे आश्रम तो है लेकिन खुला है कि नहीं है पता नहीं। तो देखते आगे कहाँ तक आश्रम में नहीं मिलेगा, जहाँ नहीं मिलेगा वहाँ मेरे ख्याल से आज बनाना पड़ेगा, ये तो पक्का है। तो अगर बनाना पड़ेगा तो बनाएंगे, देखें यहाँ पे कुछ मिल जाए आलू ही बॉयल करने के लिए, तो वही बॉयल करके कुछ खाते हैं क्योंकि भूख लगा है। स्कूल बंद है अभी, छुट्टियाँ चल रही हैं तो राशन वगैरह कुछ है नहीं इनके उसमें रसोई घर में। तो बगल घर पे हम चाय के लिए बोले थे, चाय बना के दिए हैं, ये काली चाय बना के ला के दे के गए। और ये टोस्ट तो यहाँ पे जो टीचर है जो हमको लेके आए ना गेट पर से यहाँ तक, वो टीचर थे यहाँ के, तो उनसे बोले थे तो टोस्ट ला के दिए थे, लेकिन उसके भैया के खाने के लिए था नहीं। तो अभी सो के उठे तो वे भूख लग रहा था, फिर एक बोले कि चाय बना के थोड़ा दे दीजिएगा, और अगर हो तो चाय बना के दिए, तब टोस्ट खाएंगे, अब पेट भर जाएगा। बंद ही नहीं हो रहा, बंद नहीं हो रहा है। नर्मदे हर 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 महादेव। अभी 2:55 हो रहा है, अभी आगे बढ़ रहे फड़की संगम की ओर। मैया ये बंद नहीं हो रहा है चैनल, ठीक। नर्मदे है, आप ले लो। नर्मदे है, नर्मदे है। क्या नाम है आपका? इसमें पढ़ने आती हो? नहीं। भैया आपको भी चाहिए? नर्मदे है भैया। अरे या कभी टॉफ़ी दिए ना, चप्पल उतार के टॉफ़ी लिए, ठीक है। और जिनको हम बोले हैं चाय बनाने के लिए, वो बार पूछे आप मेरे घर पे चाय पियोगे, आप मेरे घर पे चाय पियो। मतलब इनके मन में पता नहीं कहाँ से ये बैठा हुआ कि बाबा जी लोग हम लोग का घर का खाना नहीं खाते, हम लोग को छूते नहीं, हम लोग से बात करना नहीं चाहते, ऐसा इनके मन में बैठा हुआ है, न जाने कैसे। तो इन चीज़ों को दूर करिए। एक्चुअली जो परिक्रमावासी आते हैं वो गाँव वाले भरे नर्मदेहर ना बोले, क्योंकि उनके मन में पता नहीं कहाँ से ये बैठ गया है कि वो अछूते हैं ऐसा कुछ। तो उनसे आप बात करिए, उनके वहाँ से मांगिए, खाइए, सच में उनको बहुत आनंद आता है ये सब चीज़ करने। लेकिन वो डरते हैं कि बाबा जी गुस्सा ना आ जाए कहीं हम कुछ पूछ लें खाने को पीने को, है ना। इनके अंदर भाव बहुत है, बट वही चीज़ है मन में पता नहीं कहाँ से इनके घर कर गया कि बाबा जी लोग हम लोग को अछूते मानते हैं।
ये स्कूल है और यहाँ पे मेरे पास जियो का वोडाफोन का सिम यूज़ कर रहा है, इसमें नेटवर्क नहीं है थोड़ा भी। तो ये स्कूल है, यहाँ से हम यहाँ तक आए। यहाँ पे 2 रास्ता गया हुआ है, एक इधर गया है, एक सीधा गया है। नर्मदे हर भैया, भैया कहाँ से जाना है? फड़की संगम यही है? ओ, इधर घूमना है हमें। और इस गांव में जब से हम आए, किसी से बोलेंगे नर्मदे हर, वो हाथ जोड़ के नर्मदे हर बोला है। बहुत जगह होता है कि नर्मदे हर हम बोल दिए तो ऐसे बस नर्मदे हर बोल दिया, लेकिन यहाँ पर रिप्लाई भी मिला है और एकदम हाथ बाकायदा जोड़ के मिला है। और मेरे ख्याल से हम अगर यहाँ पे भोजन मांगते खाने के लिए तो भोजन भी मिल जाता, लेकिन हम ज़्यादा परेशान करना उचित इसलिए नहीं समझे क्योंकि टोस्ट हम पहले से मंगा लिए थे और चाय ही हम बोल पाए। ये ग्राम से बाहर आके, एक्चुअली ग्राम से क्या, ग्राम में ही यार थोड़ी दूर नीचे जहाँ से मुड़े ना वहाँ से थोड़ा दूर आगे आगे रास्ता गया हुआ इनके घर के बगल से नर्मदे हर। अब वो आरसीसी रोड छोड़ के पगडंडी पकड़े हैं। प्राथमिक शाला समरा टोला, बस एक गांव छोड़े दूसरा ही प्राथमिक शाला वो, लेकिन वो जो बालक आश्रम था, वो बालक आश्रम, हाँ बालक आश्रम ही था। वो काफ़ी बड़ा स्कूल है, मतलब वहाँ पे माध्यमिक भी है और फिर हाई स्कूल भी है, दोनों ही है वहाँ पे। तो यहाँ के आसपास के बच्चे वहाँ पे पढ़ने जाते हैं, बाबा जी बता रहे थे। यहाँ पे तो किसी भी नहर में कहीं पे पानी ही नहीं है और मैया बगल में ही है, फिर भी मतलब बरसात में यहाँ पे तो पानी आता ही होगा, लेकिन उतना नहीं आता होगा कि पार करने की किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े। पैदल पैदल लोग पार कर जाते होंगे, या फिर हो सकता है आता ही ना हो, कुछ भी हो सकता है, पता नहीं है मुझे। दूसरा ग्राम है ना दोपहर के भोजन प्रसादी के बाद, जहाँ दोपहर का भोजन प्रसादी लिए, वो पहला ग्राम था और ये दूसरा। और इस वाले ग्राम से एकदम बाहर आके एक रास्ता इस तरफ गया है, एक इधर आया है जहाँ से मैया बिल्कुल दिखती है। तो हम मैया की तरफ निकल रहे हैं, उधर रेड कलर का झंडा ही बांधा हुआ है। वो इस ग्राम में बाबा जी से पूछे कि डिस्टेंस कितना है, तो कह रहे यहाँ से अभी लगभग 3-4 किलोमीटर है। मैया इतनी घूमी है ना इधर मंडला के बाद, बहुत घूमी है मैया, ऐसे 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 पूरा एकदम खतरनाक तरीके से। कब पूरब चल रहे, कब पश्चिम चल रहे, कब समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा छाव मिले तो आनंद ही आ जाए, जो सुंदर सुंदर। असल में समझ नहीं रहा कि हवा चल किस तरफ रहा है, हवा शरीर को छू ही नहीं रहा है। वो स्कूल में भी थे, मतलब इतना तेज तेज बाहर पेड़ों का पत्ता हिल रहा था, इतना तेज हवा चल रहा था उधर, लेकिन मेरे शरीर पे थोड़ा भी हवा लग ही नहीं रहा था। इस तरफ से हवा चल रहा है तो पहाड़ घिर रहा है, उस तरफ हवा चल रहा है तो शायद इस पहाड़ की वजह से ना आ रहा हवा। बाकी ये तो मैया है, तो फिर नर्मदे हर जिंदगी भर। नहीं रहा मैया कहाँ, कहीं कहीं क्या विशाल रूप लेके रखी है, कहीं कहीं एकदम जैसे मतलब लगता है कि अब देखिए फड़के आज ही देखें कहीं पे ना, बहुत छोटा सा रूप था मैया का। यहाँ पे देखिए क्या विशाल रूप है, इस तट से लेकर उस तट तक। हे मैया, हे पाप विनाशिनी, मकर वाहिनी, जटा शंकरी, रुद्री, कमल नयनी, मृग नयनी,
तेरी सदा ही जय भैया, तेरी सदा ही जय। सुंदर कैंप होते हैं पे कैंप लगा के सो जाओ, क्या आनंद का विषय है ये। नर्मदे यार। नर्मदे यार। कितना दूर फड़की संगम है बाबा? पास ही में? हाँ किनारे किनारे ठीक। जो फड़की संगम है वो दो नालों का संगम है, दो नाला के मैया मिलती हैं। एक नाला तो ये है जो सूख चुका है फड़की संगम का, और कुछ घर है यहाँ पे फड़की संगम में दिख रहे हैं ऊपर, और आगे की मंदिर दिख रहा है छोटा सा, पता नहीं कौन सा आश्रम है। अभी 4 बज रहा है, अगर आप 4-5 किलोमीटर पे आश्रम हुआ तो हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आगे बढ़ना उचित है। अभी काफ़ी धूप है, अभी काफ़ी उजाला भी रहेगा, लेकिन ये तो डिपेंड करता है रास्ते पे। अगर भाई जंगल का एरिया हो और ऐसा ही रास्ता जैसे हम आए हैं ऐसा रास्ता हुआ तो ज़्यादा 2 घंटे में हम 3-3.5 किलोमीटर ही चल पाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं चल पाएंगे। तो अकॉर्डिंग दैट देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता, ये तो पूछने पे पता चलेगा क्या है क्या नहीं है। एक नाला ये है और एक नाला उधर है, दिखाते हैं अभी। ख्याल से नाला यही था मैया। यहाँ पे संगम है ना मैया? ये नाला था पहले ना, ये सब सूखा हुआ अभी सूखा हुआ। हाँ आश्रम है क्या यहाँ पे मैया? वो आश्रम दिख रहा है, वहां से पूछते हैं कि आगे बढ़ने का समय है कि नहीं है। बाकी हाँ एक नाला ये हो गया, इधर से एक पानी आता था, एक ये जो बीच की जमीन है वो उस तरफ से दिखाया आपको। तो ये दो नालों का संगम ही ये फड़की संगम है। बाबा जी हैं, वहाँ पे जाते हैं, उनसे पूछते हैं क्या कैसे क्या करना है। बाकी आश्रम तो यहाँ पे है, रुकने के लिए जगह दिया गया है, देखते हैं क्या है। अच्छा नर्मदे यार, आइए ये आश्रम है। अगर बाबा आगे जाना तो कितने किलोमीटर का आश्रम होगा लगभग? आश्रम तो है महाराज पास ही में। कितने किलोमीटर होगा यहाँ से? 1 किलोमीटर। नर्मदे हर, नर्मदे नर्मदे हर। भगवान अब कुछ नहीं, भगवान ना दो भगवान, अब आगे बढ़ने दो भगवान, क्षमा करो। कुछ नहीं भगवान, अरे रहने दो भगवान, पालो आप, पालो आप, पालो भगवान। आपका पेट में क्या मेरे पेट में क्या? भगवान चलिए नर्मदे। ये आश्रम था, बाबूजी ने चाय पिलाई। यहाँ से सिवनी ग्राम कह रहे हैं 1 किलोमीटर पे है, 1-2 किलोमीटर पे है, तो वहाँ तक पहुँच जाएंगे। अभी टाइम हो रहा है 4:44। अगर 3-4 किलोमीटर पे आश्रम होता तो यहाँ पे हम रुक जाते। बाबा जी बहुत बार कह रहे थे रुकने के लिए। यहाँ रास्ते हैं नहीं, हमें खुद रास्ते बनाने पड़ते हैं। ये एक्सपीरियंस हो गया है कि मतलब वी हैव टू चूज आवर पाथ। वो कोई भी सफर हो, क्यों ना वो जिंदगी का ही सफर हो, लेकिन भगवान अपने दोनों हाथ पकड़ने के लिए देते हैं, और दोनों हाथ भरा होता है। लेकिन हम पूरी जिंदगी ये सोचने में विचार कर देते, मतलब ये सोचने में खराब कर देते हैं अपनी पूरी जिंदगी कि हमें कौन सा हाथ पकड़ना है। आपको बस आँख बंद करके हाथ पकड़ना है भगवान का, आपको सब कुछ मिल जाएगा। ये नहीं सोचना है दाया पकड़ना है या बाया पकड़ना है।
ना ना ना, इधर से जाने का रास्ता नहीं है, मतलब हमें पीछे मुड़ना पड़ेगा, वापस जाना पड़ेगा हमें वहाँ तक, वहाँ से फिर से घूम के वापस आना पड़ेगा। मेरे को मन नहीं किया, थोड़ा सा शॉर्ट कर लेते हैं, यहाँ थोड़ा पत्थर कटे हुए हैं तो ऐसे हाँ कभी कोई शॉर्ट कर देना पड़ता है। बट यहाँ पे था ऐसा स्टेप्स बनाए हुए थे, देखिए ये स्टेप्स बनाए हुए थे, इसलिए थोड़ा ले रहे रिस्क। अगर इधर नहीं होता ऐसे स्टेप्स तो नहीं लेते रिस्क। नर्मदे हार जिंदगी भर। आनंद आ गया, कुछ भी कहो। न जाने आपको खुशी मिल रही होगी कि नहीं मिल रही होगी, लेकिन मुझे जमीन देख के बहुत खुशी मिल रही है। तब से पत्थरों पे चल चल, कितने दूर से पत्थरों से चले आ रहा है, पत्थरों पे चल चल के हालत खराब हो गया। हे माँ, बहुत बहुत धन्यवाद मैया, हे मैया। ये सारी छोटी छोटी खुशियां हैं जो आपको मिलेगी परिक्रमा में, सच में यही जो खुशी है आपको बहुत खुश कर जाती है। मतलब मन से लेकर शरीर तक पूरा गदगद हो जाता है, ऐसा कुछ जब होता है ना। एक्चुअली ये हमारी जरूरत थी, ये जमीन। हाँ नर्मदे यार, बाबा कौन सा गाँव है ये? नर्मदे यार, बाबा कौन सा गाँव है ये? सिवनी आश्रम आगे। ये माई है और मैया के तट पे ही ये आश्रम है सिवनी का। मंदिर बना हुआ है, आश्रम का पता नहीं, ऊपर जाके पता चलेगा आश्रम है या फिर सिर्फ मंदिर है। मंदिर है तो ऊपर चलते हैं। स्वच्छ भारत मिशन का वॉशरूम भी है यहाँ पे, तो शौचालय का दिक्कत नहीं होना चाहिए, लेकिन ताला लगा हुआ दिक्कत तो है। लेकिन यहाँ तक आते आते ना 90% जगह पर तो शौचालय है ही नहीं, तो 90% जगह पर ओपन एयर है, तो अब हैबिट हो चुका है। स्टार्टिंग के डेज में कुछ प्रॉब्लम होता है, बट अब बॉडी को हर एक चीज़ की हैबिट लग चुकी है। अब कैसे भी व्यवस्था है, कुछ हो ना हो, बस ज़मीन होनी चाहिए प्लेन, और हमारे पास आसन है बिछाने के लिए जगह, सब कुछ अपने आप हो जाता है। ये है उल्टा गेट से घुस रहे हैं क्या? नर्मदे हार। ओह, ये छोटे भगवान जी बोले यही आश्रम है। बाबा जी आसन कहाँ पे लगाना है? कहाँ बैठ सोना है? सोने के लिए कहाँ आसन लगाना है? आज इसमें आज बता दो। हाँ, उनका क्या नाम है? हाँ, उनका क्या नाम है? रागनेश। आपका? मगन। मगन, आइए। हाँ, आइए बताइए। यहीं पे आसन लगाना। अच्छा, ये दुर्गा, अच्छा दुर्गा जी का मंदिर है ये। हाँ, नर्मदे हर। आपसे बाद में बात करते हैं। तो अभी परिक्रमासी कम हो गया ना, तो जब ज़्यादा होते हैं तो यहाँ पे लगाते हैं। अभी तो गेहूँ उनका अन्न वगैरह रखा हुआ खेत का, यहाँ पे लगाते हैं। बाकी यहाँ पे भी मंदिर है, तो हम आसन यहाँ पे लगा देंगे। यहाँ पे बाकी आसन हम यहाँ पे लगा लेंगे। और लाइट शायद यहाँ पे नहीं है, तो फ़ोन चार्जिंग का दिक्कत होगा, तो मेरे पास 30,000 mAh का बैटरी पावर बैंक पड़ा हुआ है, उसका यूज़ हो जाएगा। बाकी ये दुर्गा मैया के आज शरण में। तो आज हम कहाँ से चले थे मैया? कहाँ से चले थे हम? नहीं याद हमको। हाँ, नहीं वो तो अच्छा गया। हाँ,
तो आज चले थे हम दुपट्टा संगम से, आए हैं, कौन सा ग्राम है ये? सिवनी। हाँ, तो आज चले थे दुपट्टा संगम से, आए हैं सिवनी। कुल मिलाकर डिस्टेंस 23 किलोमीटर है। और जैसा कि हम काउंट कर रहे हैं टोटल डिस्टेंस, तो तीनदिनी आश्रम से, तो तीनदिनी आश्रम से यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस हो गया है लगभग 76 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस है। 55 और ये 77 किलोमीटर। तीनदिनी आश्रम से यहाँ तक का 77 किलोमीटर हो गया। और आज का टोटल डिस्टेंस था 22.6 किलोमीटर, तो 23 पकड़ सकते हैं, तो 23 किलोमीटर के आसपास है। और तो फिर तो आज की हमारी आपकी परिक्रमा बस यहीं तक। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। नर्मदे हर 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 महादेव।